टिहरी में सीएम धामी का दिखा जुदा अंदाज। पगडंडियों के बीच भ्रमण पर निकले सीएम धामी। पावर वीडर से की खेतों की जुताई। ग्रामीणों से लिया सरकारी योजनाओं का फीडबैक। टिहरी के तिवाड़ गांव में लगा चौपाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोगों से मांगे सुझाव। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के हितग्राही हुए लाभान्वित। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने लाभार्थियों के खातों में डाली राशि। लाभान्वित बच्चों ने सीएम धामी को दिया धन्यवाद। उधम सिंह नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इनामी नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। लंबे समय से चल रहा था फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबर टिहरी से, जहां भ्रमण पर निकले सीएम धामी। पावर वीडर से सीएम ने खेतों की जुताई की। बता दें, गांव के कई होम स्टे का भी सीएम ने निरीक्षण किया। इसके साथ ही ग्रामीणों से योजनाओं का फीडबैक लिया। गांव के विकास से ही उत्तराखंड का विकास संभव है, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। पावर वीडर से सीएम ने खेतों की जुताई की और गांव के कई होम स्टे का सीएम ने निरीक्षण किया है। बता दें कि सीएम धामी आज भ्रमण पर निकले और पावर वीडर से सीएम ने खेतों की जुताई की। उनका ये अनोखा अंदाज देखने को मिला। गांव के कई होम स्टे का उन्होंने सीएम ने निरीक्षण किया। बता दें कि ग्रामीणों से योजनाओं का फीडबैक भी लिया। गांव के विकास से ही उत्तराखंड का विकास संभव है, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो सीएम धामी का ये अनोखा अंदाज देखने को मिला है। भ्रमण पर निकले सीएम धामी और पावर वीडर से सीएम ने खेतों की जुताई की। गांव के कई होम स्टे का सीएम ने निरीक्षण किया। इसके साथ ही ग्रामीणों से योजनाओं का फीडबैक लिया। गांव के विकास से ही उत्तराखंड का विकास संभव है, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। इससे पहले चंपावत में भी वे मॉर्निंग वॉक पर थे और लोगों से फीडबैक लिया था। लगातार 2024 की तैयारी के लिए भी सीएम धामी अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और आज भी वे भ्रमण पर निकले और पावर वीडर से सीएम ने खेतों की जुताई की। गांव के कई होम स्टे का भी सीएम ने निरीक्षण किया और ग्रामीणों से योजनाओं का फीडबैक लिया। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, सीएम धामी का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। बिल्कुल वैष्णवी, कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री की कोशिश है कि ग्राउंड जीरो पर जाएं और ग्राउंड जीरो पर जाकर के आम लोगों से मुलाकात करें और उसके बाद सरकार की जो फीडबैक है वो लिया जा सके। और इसी के चलते कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को हमने देखा था कि चंपावत में मुख्यमंत्री गए थे तो उसमें मॉर्निंग वॉक करने निकले, वहां पर लोगों से बातचीत करी और 2 दिवसीय दौरे पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री टिहरी पहुंचे थे, तो उसी के तहत सुबह आज मुख्यमंत्री जब वहां पर निकले, पगडंडियों के जरिए जो है वहां पर लोगों से मुलाकात करी है रास्ते में। और साथ ही साथ एक अनोखा अंदाज, कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो खेती करते हुए दिखाई दिए और खेत जोतते हुए दिखाई दिए, सभी बातें कहीं ना कहीं आम इंसान की तरह जो है मुख्यमंत्री ने एक तरीके से कृषकों के पास वो गए थे और वहां पर जिस तरीके से सुबह सुबह किसान अपने खेत जोतते हैं, तो मुख्यमंत्री ने भी इस बात को देखा और उसके बाद खुद वो खेत की जुताई करते हुए नजर आए हैं। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का एक अलग अंदाज जो है हमेशा से अलग अलग जगहों पर देखने को मिलता रहा है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की इस पहल के पीछे का सीधे तौर पर मकसद यही है कि किस तरीके से लोगों से बीच में इंटरेक्ट किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार मुख्यमंत्री भी इस बात को कहते रहे हैं कि जो जनता से जुड़ा हुआ जो फीडबैक है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच पे जाकर जो मिलता है, वो सभी बातें कहीं ना कहीं उसका बेहतर लाभ मिलता है। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री जब सड़कों पर निकले थे और खेत में जुताई कर रहे थे तो किसानों से भी बातचीत की और उनसे पूछा कि किस तरीके से जो है सरकार के जो कामकाज है, क्या कुछ योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है, क्या कुछ योजनाएं जो है उन्हें पता है, किस तरीके से सरकार उसके लिए मदद कर रही है। उन तमाम योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने उनसे जानकारी ली है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि जो सरकार की योजना है उसको जन जन तक जो है पहुंचाया जा सके। और सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है कि अगर गांव का विकास होगा तो उससे प्रदेश का विकास जो है अपने आप हो जाएगा। तो उसी आधार पर कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है और उसी के चलते आज मुख्यमंत्री जो है टिहरी के दौरे पर थे, जहां पर सुबह वो मॉर्निंग वॉक भी करा, उन्होंने लोगों से मुलाकात भी करी है, खेत में काम भी किया है और ऐसे में लोगों से बातचीत करते हुए तमाम जो फीडबैक है वो एक तरीके से मुख्यमंत्री के जरिए लिए गए हैं। बिल्कुल आकाश, इससे पहले हमने देखा कि चंपावत में भी मॉर्निंग वॉक पर सीएम निकले थे और लोगों से बातचीत की थी, फीडबैक लिया था और आज भी भ्रमण पर निकले। तो किस तरीके के फीडबैक सीएम धामी को मिल रहे हैं लोगों से?
देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री की कोशिश है कि जनता के बीच में जाया जाए तो उससे जनता से फीडबैक लिया जाता है और ऐसे में कह सकते हैं कि 23 मार्च को सरकार को 1 साल का समय भी पूरा हो रहा है। तो कोशिश यही है कि इन 1 सालों में क्या कुछ काम सरकार की तरफ से किए गए हैं, जो योजनाएं सरकार की तरफ चलाई जा रही है, उसका क्या कुछ रिस्पॉन्स जनता के बीच में है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कल भी जब मुख्यमंत्री अगर हम बात करें परसों जब मुख्यमंत्री चंपावत में थे, तभी भी लोगों से बातचीत की थी और फीडबैक लिया था सरकार की योजना को। और आज भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया, तो सही बात है, कहीं ना कहीं सरकार की जो योजना है उसके बारे में जानकारी ली गई है। साथ ही साथ पीएम सम्मान निधि की योजना, जो सरकार की योजना है, उसका कितना लाभ मिल रहा है, खेतों में जिस तरीके से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा सरकार दे रही है, उसका किस तरीके से लाभ किसानों को मिल रहा है, ये तमाम फीडबैक कहीं मुख्यमंत्री ने लिए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारी को भी निर्देशित किया है कि जो योजना है, तमाम सरकार की विभिन्न योजना है, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। उसके लिए तमाम काम किए जाए, किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है कि जिससे कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाकर के वो योजना जो है एक तरीके से उनको उसका लाभ मिल सके। बिल्कुल आकाश, लगातार अनोखा अंदाज सीएम धामी का देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम धामी का अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। बता दें कि सीएम धामी भ्रमण पर निकले और गांव के कई होम स्टे का भी सीएम ने निरीक्षण किया। लगातार फीडबैक लोगों से ले रहे हैं सीएम धामी। ग्रामीणों से योजनाओं का फीडबैक उन्होंने लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार के दिन की शुरुआत खेतों की जुताई से की है। सीएम धामी ने टिहरी में तिवाड़ गांव के खेतों में जुताई की। होम स्टे स्थित खेतों में पावर वीडर से जुताई की। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी तिवाड़ की पगडंडियों में भ्रमण पर निकले, जहां कई होम स्टे का निरीक्षण किया और ग्रामवासियों की सराहना की है। इस दौरान सीएम धामी ने महिलाओं और बच्चों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या हरिद्वार स्थित प्रेम नगर आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ऑल इंडिया इन्विटेशन बास्केटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस बीच उन्होंने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के जरिए यहां लोगों को बास्केटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का मौका मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले 3 सालों से कोरोना वायरस की खौफ में जी रहे प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में 100% कोरोना वायरस खत्म हो गया है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में राज्य में कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिसके स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्यवासियों को वैक्सीन की पहली डोज 100% लगी और दूसरी डोज भी 100% लोगों को लगाई गई, जबकि प्रिकॉशंस डोज 30% से ज्यादा लोगों को लगाई गई, जिसके चलते ये परिणाम आया है। सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी को और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारा राज्य अब 100% जो है कोविड मुक्त हो गया है और एक भी केस हमारे राज्य में अब नहीं है। इसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे प्रदेश में वैक्सीन की पहली डोज 100% लोगों पे लग गई है, दूसरी डोज भी 100% लोगों पे लगी है और जो प्रिकॉशन डोज है वो भी 30% से ज़्यादा लोगों पे हमारे राज्य में लगी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड मैनेजमेंट में जितना काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है, अन्य देशों को और राज्यों को भी इसकी जो है वो सीख लेनी चाहिए। ऋषिकेश विधानसभा के गोहरी माफी क्षेत्र के पूर्व प्रधान संजय पोखरियाल ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से पोखरियाल ने कई मुद्दों की जानकारी दी। बता दें कि पोखरियाल पर बाढ़ नियंत्रण कार्य में अनियमितता के आरोप है, जिनके जवाब देते वक्त पोखरियाल खुद उलझते नजर आए। पोखरियाल ने कबूल किया कि उन्होंने उस वक्त उक्त निर्माण कार्य में नकली प्रमाण पत्र लगाकर ठेकेदारी की थी। पोखरियाल ने इस सीधे भ्रष्टाचार का हास्यास्पद
कारण बताया है। पोखरियाल का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वो खुद विभाग का भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा पकड़ सके। सिंचाई विभाग के एसडीओ अनुभव नौटियाल का कहना है कि निर्माण कार्य में आरोप लगाने वाला व्यक्ति स्वयं नकली प्रमाण पत्र लगाकर ठेकेदारी कर चुका है और दोषी भी पाया जा चुका है। जांच कमेटी ने निर्माण कार्य को सही पाया है, बावजूद ऐसा क्यों किया जा रहा है उनकी मंशा मालूम नहीं। सिंचाई विभाग में जो अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्यमंडल देहरादून है, ये ई टेंडर के फर्जीवाड़े से ई टेंडर निकाल रहे हैं। जो लगातार जो योजना आ रही है, इन्होंने क्या कर दिया कि सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता, ये आदिशासी अभियंता और एसडीओ, इन लोगों ने एक फर्जीवाड़ा करके वहां पर जो है पुराने ब्लॉकों को जो है नाप करके उसमें जो है फर्जीवाड़ा किया है। डायवर्जन के नाम पे जो है वहां फर्जीवाड़ा हो रखा है। जो प्री मानसून का पैसा है उसके ब्लॉक भी नाप दिए गए हैं। जो वहां पर दैविक आपदा का पैसा है उसमें भी जो है नाप दिया गया। मतलब जो है वहां पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रखा है कि वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि खुद इनके साथ ठेकेदारी कर रहे हैं और वो उसके बाद जो है इनके इशारों पे काम कर रहे हैं। अगर जो आवाज उठाता है उनके खिलाफ जो बहुत बड़े षड्यंत्र रचे जाए। फिलहाल तो जो है आदिशासी अभियंता, एसडीओ सिंचाई विभाग ऋषिकेश और आपके अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्यमंडल देहरादून, इनको हटा करके पहले वहां पर जो उसके बाद वहां पर जो है एक जो है कमेटी बने, एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से जांच करा। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हितग्राहियों को राशि का वितरण किया। योजना के तहत अनाथ बच्चों को 21 साल की आयु तक प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पीएफएमएस के माध्यम से 6,319 लाभार्थियों के खातों में धनराशि का डिजिटली हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 3,78,54,000 रुपए की धनराशि बांटी गई। इस दौरान करीब 100 बच्चे और उनके अभिभावक मौजूद रहे। लाभान्वित बच्चों और उनके परिवारजनों ने अपने अनुभव साझा किए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां मामा के रूप में उनके साथ खड़े हैं, तो वहीं वह खुद बुआ के रूप में सभी के साथ है। योजना के निमित्त में हमारे ऐसे बच्चे जो कि कोरोना कालखंड में किसी भी प्रकार से उनके अभिभावकों के न रहने के कारण, चाहे वो कोरोना के ग्रास बने हों अथवा किसी बीमारी से जो है वो नहीं रहे हों, उस क्षणों को वात्सल्य योजना के रूप में हमारी सरकार ने संकल्प किया था कि उनके अभिभावक की भूमिका के रूप में सरकार रहेगी, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उनके मामा के रूप में और स्वयं में उनके बुआ के रूप में अपनी भूमिका को अदा करेंगे। तो उसी के निमित्त आज एक और बढ़ता हुआ कदम है कि आज लगभग 2 महीने का जो दिसंबर और जनवरी का है, हमारे ऐसे बच्चे जो कि वात्सल्य योजना में जुड़ चुके थे उनको उनकी धनराशि जो आर्थिक मदद आज वह पहुँचाई गई है। साथ साथ में उनके अनुभवों को भी आज जो है सुना गया है। सरकार का संकल्प यही कि हर व्यक्ति के साथ में, हर बच्चे के साथ में वह खड़ी है, यह संदेश देने वाला यह कार्यक्रम रहा है। बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात लोक गायिका रेशमा शाह का कुल्लड़ी में सम्मान किया गया। कार्यक्रम में रेशमा की उपलब्धि पर उन्हें शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा पडियार उपस्थित रही। पडियार ने कार्यक्रम में बताया कि रेशमा को बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिससे पूरी उत्तराखंड में खुशी की लहर है। रेशमा ने उत्तराखंड लोक संस्कृति में पहचान बनाई है, वो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारे बीच में उत्तराखंड की स्वर कोकिला रेशमा शाह जी, जिनको कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड से सम्मानित किया गया, उसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर उनको सम्मानित होने का कार्यक्रम रखा गया है। ये बहुत ही हम लोग के लिए गौरव का विषय है कि एक उत्तराखंड में हमारे खास तौर से हमारे मसूरी से और उत्तराखंड से जिन्होंने अपनी लोक संस्कृति और कला को आगे बढ़ाने का काम किया, देश विदेश पूरे उत्तराखंड में आज हमारा नाम रोशन किया है। समस्त मेरे उत्तराखंड की देवभूमि के देवी देवताओं को प्रणाम। भारत सरकार द्वारा युवा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो सम्मान मुझे मिला है, ये सम्मान मेरी समस्त उत्तराखंड की बहनों के लिए है, मेरी मातृशक्ति के लिए है और मेरे उत्तराखंड के लोगों के लिए है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने आगामी चुनावों को लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि बूथ जीता तो चुनाव जीता नारे के साथ मोदी सरकार की हैट्रिक करनी है, जिसको लेकर प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में बीजेपी दफ्तर में महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 2019 की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी भारी बहुमत के साथ 5 सीटों पर जीतेगी, जिसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारी पार्टी हर समय तैयार रहती है चुनाव लड़ने के लिए और हमारे बूथ लेवल का कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता हमेशा हर पल चुनाव के लिए तैयार है और इस बार 2019 से भी ज्यादा मतों से हम लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। हमारी तैयारी आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहती है। कार्यकर्ता जनता से संवाद करते रहते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। ये हमारी तैयारी है और इस तैयारी के बल पर मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस उत्तराखंड सहित अनेक राज्यों में हार की हैट्रिक कांग्रेस की होगी और भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक बहुमत से जीत कर आएगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत के उज्जवल भविष्य को लाने वाली अच्छी सरकार बनाएंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार किच्छा कोतवाली के वार्ड नंबर 7 में अधेड़ का शव मिला। शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। घटना की सूचना पर एसपी सिटी मनोज कुमार और पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस टीम एक संदिग्ध मकान में पहुंची। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए बताया कि मृतक डोरी लाल की 3 दिन पहले इस मकान में हत्या की गई थी, जिसके बाद आरोपी शव को खेत में डालकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बरामद होने की सूचना पर पुलिस टीम यहां पर आई थी और शव की शिनाख्त के लिए हम लोग स्थानीय स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। आसपास के लोगों को बुलाया गया है, जनप्रतिनिधियों की सहायता से शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही में हमने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को भी बुलाया है यहाँ पे और हम लोग इनकी पहले शिनाख्त का प्रयास कर रहे हैं। उसको प्रथम दृष्टया जो हत्या का प्रकरण लग रहा है इसमें इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कन्फर्म हो पाएगा इसमें और उसके बाद जो भी तथ्य आते हैं सामने उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनकी पहचान के और मृत्यु के कारणों की जाँच के लिए आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद से ही युवाओं में खुशी की लहर है, तो वहीं नकल माफियाओं में खलबली मची हुई है। सितारगंज में भाजपा युवा मोर्चा ने विशाल बाइक रैली निकाली, जो कि नगर के मुख्य चौराहे से होती हुई रामलीला मैदान में समाप्त हुई। इस मौके पर युवा मोर्चा अध्यक्ष नवीन भट्ट निराला ने कहा कि नकल विरोधी कानून लाने पर समस्त प्रदेशवासी सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हैं और नकल विरोधी कानून का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार इस तरह का कानून पारित किया गया है, जिससे नकल माफियाओं की दुकान बंद होगी। इस मौके पर विधायक और कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे ने भी मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार के इस कानून को लाने के लिए कानून पर सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून पारित किया गया, उसके लिए युवा काफी खुश है। आज सितारगंज के रामलीला मैदान से युवाओं ने एक विशाल रैली बाइकों के माध्यम से निकाली, जो रामलीला मैदान से होते हुए सितारगंज के मुख्य चौराहों से चौक चौराहों से होते हुए अब ये समापन रामलीला मैदान में किया गया है। हम सभी युवा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और उनकी पूरी सरकार का धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहते हैं। उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा करने वाले यात्रियों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और समिति संख्या को लेकर होटल एसोसिएशन नाराज है। होटल एसोसिएशन ने जनपद मुख्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एसोसिएशन ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की शव यात्रा निकालकर विरोध किया। वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज 4 धामों के होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है। सरकार ने पंजीकरण की जो बाध्यता की है उसके खिलाफ
और जो यात्रियों को सीमित संख्या के आधार पर चार धाम के दर्शन करवाने का जो निर्णय है उसके खिलाफ पूरे चार धाम में आज प्रदर्शन हो रहा है और हम लोग यहाँ पर सतपाल महाराज का आज अंतिम संस्कार कर रहे हैं पूरे चारों धाम में। सतपाल महाराज मुर्दा। अगर सतपाल महाराज उत्तराखंड सरकार ने शीघ्र हमारी मांगे नहीं मानी तो 22 अप्रैल को चारों धाम के होटल व्यवसायी अपने अपने होटल बंद रखेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। वे अपने यात्रियों को अपने कहीं भी वो उनको ठहराएं, उनकी व्यवस्थाएं करें, लेकिन हम लोग अपने होटल बंद रखेंगे अगर हमारी इस पंजीकरण व्यवस्था को समाप्त नहीं किया। आज पर्यटन मंत्री का पुतला दहन भी है और अर्थी का भी साथ में ले जा रहे हैं, जगाने के लिए पर्यटन प्रदेश को और तीर्थन प्रदेश को। जिस तरह से पूरे देश में सब कुछ खुला हुआ है, रात दिन वहाँ पे लोग चलते हैं, ऑल वेदर रोड बन गई है, रोड चौड़ी हो गई है, उसके बावजूद भी आप सीमित संख्या में पर्यटकों को आने दे रहे हैं। तो वो अभी से जिस तरह से एक गलत मैसेज गया है उसका विरोध करने के लिए और समय पर चेताने के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया है। और इससे जो देश दुनिया से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके मन के अंदर उनकी जो जीवन भर की कमाई होती है, वो लोग जब यहाँ पर आते हैं, जिस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, पंजीकरण की बात हो रही है, उसका विरोध किया जा रहा है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।